अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में मुगा और कृषि के माध्यम से जनजातीय आजीविका को मजबूत करना विषय पर कार्यशाला आयोजित। केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अधीन केंद्रीय मुगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जोरहाट ने रेशम उत्पादन विभाग सिले पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में मुगा और कृषि के माध्यम से जनजातीय आजीविका को सुदृढ़ बनाना विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश सरकार के रेशम उत्पादन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य टिकाऊ रेशम उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देना, नवीनतम तकनीकी प्रगति का प्रचार करना तथा ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने और राज्य में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए मुगा और रेशम उत्पादन में सक्रिय जनजातीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। कार्यशाला का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद मुगा और एरी रेशम प्रौद्योगिकियों तथा मूल वर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के 37 नंबर पासीघाट पश्चिम के विधायक निनोंग इरिंग, विशेष अतिथि के तौर पर हर्बल मेडिसिन विशेषज्ञ एवं पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्रीमती यानुंग जामोह लेगो, अरुणाचल प्रदेश सरकार के रेशम उत्पादन विभाग के निदेशक श्रीमती बर्नाली सूर, असम के गुवाहाटी के केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहायक सचिव नागेश एस और CSB, CNER एंड TI विभाग के निदेशक डॉक्टर कार्तिक न्यूक, गाइड निशांत सिंघल, वैज्ञानिक B रेशन लाल मीना, वैज्ञानिक B और डॉक्टर विजय एन, वैज्ञानिक D जोरहाट असम के द्वारा। और इसलिए जो हम लोग का जो ट्रेनिंग जब ये किया था और कैसे हम लोग शेयरिंग करते हैं उसमें यहाँ हम लोग डिस्प्ले करके रखा है। और जो मेरा रेशम मेरा और यहाँ ये डॉक्टर विजय हम लोग को ट्रेनिंग दिया था, ये सब ट्रेनिंग का ये है। और ये मुगा प्लांटेशन है, ये नीचे में पता चलता है सर, वो जो अंडा दे रहा है। और ये जो एपरेटस हम लोग जो यूज करता है मीटिंग हो अंडा भी ये सब मिल ये तो कम पाए। This is ornamental. ये भी फॉल, ये भी मुगा मैडम, तो हमारा इसमें आज हमारा रीवा साहब भी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर इधर ही था। वो हम लोग के साथ बहुत दिन से एक हम लोग जुड़ा हुआ हम लोग काम कर रहा। तो इस स्पेशली इस सियांग में हम लोग बहुत काम किया। बोरगुली, सेराम, लिडुम, ये बहुत सारा एरिया में हम लोग काम करता हूँ। तो इसलिए बहुत सारा हम लोग जान पहचान भी, वो भी आजकल ईटानगर में रहता है तो वो भी आया है। मैं उनको भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारा अभी ये जो एशियन का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का साथ में है, वो भी आप लोग को बहुत हेल्प करता है। वो रेशम को कैसे हम उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। हम लोग का साथ में मिलना हुआ है, हम लोग भी एक ही साथ बहुत काम करता हूँ। वो भी इधर उपस्थित है, मैं उनको भी बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारा बीच में हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी आया है ईटानगर से, उनको भी स्वागत करता हूँ। और हमारा बीच में है हमारा डायरेक्टर केंद्रीय रेशम मुगा एरी गवेषणा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का डायरेक्टर डॉक्टर कार्तिक न्यूक, जो इस वर्कशॉप में जिसका सलाह से, जिसका सजेशन से ये वर्कशॉप हो रहा है,
वही मेन आदमी है। पद्मश्री का साथ सुन रहा है। Hello kah ito lah. Kanan kan dong dito ko umoti. और आज हम लोग ये एमएलए सर के सामने में डायरेक्टर और मैडम डायरेक्टर सर और सब ऑफिसर के सामने में हम लोग आज थोड़ा दिखा रहा है मैडम। Muga eri seed scientist kedare ko bolo aidun ina bulukom bulu recognize lगा है। हमें विश्वास है कि उनकी गरिमामयी जो उपस्थिति और मूल्यवान सुझाव और प्रेरक हमारे जो वैज्ञानिक अधिकारी और कृषक उन सब लोग विकास उत्पादन का विकास से जुड़े सभी हिताधिकारी के लिए ये बहुत लाभकारी हो जाएगा उनका उपस्थिति। तो इसमें हमारा तो इसीलिए मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। सब लोग को एक बार हाथ ताली बजा के उनको एक बार हाथ ताली बजा के स्वागत करने से और हमारा इसमें आज आया है। आपको सबको पता है हमारा बहुत एक रिनोन पर्सन मैडम कामू मैडम सब लोग को पता है वो एक हार्बल मेडिसिन एक्सपर्ट है। वो उन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी उनको दिया गया है। तो इसीलिए भी वो हमारा आज जो वर्कशॉप में वो भी आया है इसलिए भाग गया है। उनको भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसका भी सुस्वास्थ्य पर कामना करता हूँ। मैंने आशा करता हूँ उनका भी जो 2 शब्द आएगा बोलेगा वो शब्द हमारा जो किसान है किसान को भी बहुत लाभदायक होगा। तो मैं मैडम को एक बार हम लोग कॉर्डियली वार्मली वेलकम करता हूँ और आप लोग को भी अनुरोध करता हूँ सबको एक हाथ ताली से मैडम को एक बार फिर से स्वागत करें। हमारा बीच में है हमारा रीजनल ऑफिस गुवाहाटी से है हमारा नागेश जी है असिस्टेंट सेक्रेटरी टेक्निकल। ये जो रेशम का जो ये उत्पादन बढ़ाने के लिए रेशम का जो ये विकास के लिए ये ऑफिस बहुत कुछ करता है। वो लोग कहाँ स्कीम देना है क्या देना है कहाँ क्या करना है कैसे क्या जरूरी है वो लोग देखता है। और यही लोग डायरेक्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है सेंट्रल रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ये लोग ने हम लोग को पूरा ये लोग सहयोग करता है और ये विकास के लिए रेशम क्षेत्र में विकास के लिए। तो ये आज नागेश जी भी इधर आया है गुवाहाटी से इधर आया है। मैं उनको भी बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारा बर्णाली मैडम आप लोग सबको वो हमारा एक सबको हम लोग को मालूम है बर्णाली मैडम को रेशम क्षेत्र में वो आज से नहीं वो शुरू से ये आज वो डायरेक्टर बन गया लेकिन वो बहुत शुरू से इधर से वो रेशम क्षेत्र में वो जुड़ा हुआ है। पहले तो रेशम डिपार्टमेंट वो जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट अलग से नहीं था लेकिन उन लोगों का और ये जो कोशिश है वो कोशिश का वजह से आज रेशम डिपार्टमेंट वो जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट अलग हो गया। और आप लोग को काम करने के लिए आप लोग को हेल्प करने के लिए बहुत मौका हुआ है आजकल। तो इसीलिए वो बहुत दूर से ईटानगर से इधर आज आया है। तो मैं उनको भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको भी सबको एक खातल मेरा लेट ताबाजामो सिखा मेरा बेटी तुम एक अच्छा बाप का बेटी है
एक गोता में 200 काम कर वरना तुम अभी घर में महारानी पति का घर में महा नौकरानी होंगे, उसके लिए तैयार हो। अब मेरे पिताजी का आइडिया से मैं रीजन हूँ, ये मेरा मुख से नहीं बोलना चाहिए, तुम लोग का मुख से बोलना चाहिए। आज अनाउंसर मेरे बारे में आता है, आई वाज डेप्यूटी डायरेक्टर, आई रिटायर्ड एज डेप्यूटी डायरेक्टर, आई एम नॉट डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारा बारे में मेरा लोग नहीं जानता है मैं कौन हूँ, दुनिया मेरा बारे में जानता है। तुम लोग अपना आदमी हो के शर्म करो। अभी अमेरिका प्रेसिडेंट हमारा नरेंद्र मोदी को दुश्मन हो गया, इंडिया को विषय नहीं देगा, लेकिन तुम लोग अमेरिका को पाल रहे हो एलोपैथी केमिकल दवाई खा खा के, तुम लोग का प्राइस कंपनी लगा के तुम लोग अमेरिका को पाल रहे हो। शर्म करो, देसी को भूल गया, बेशरम कुदरत का जीवन में पेश आता है। आप कला पाती बांध के घूमो, कला चश्मा पहन के घूमो, बेमोल मोड़ो। अरे कुत्ता बिल्ली मेंढक सांप बाघ भालू तितली अपने को इलाज करने जाता है जड़ी बूटी से। तुम लोग इंसानों के लिए शर्म एलोपैथिक बेजान दवाई विदेशी का दवाई खा खा के मरो, एटीएम बनो। यही मेरा मैसेज टू यू ऑल। मैंने देख लिया यानुम जमो, आई विल लिजन, आई लिव फॉर लॉन्ग लाइफ। तुम लोग का मुख से ये हम सुनना था 32 years मैंने डेडिकेट किया हर में। मैंने कितना अवार्ड जीता, कोलकाता दिया 2013 में, गुजरात दिया 2007 में, असम में दिया 2023 में, बॉम्बे में इंडिया ने दिया 2024 में। तुम्हें क्या मामूली हो क्या? यानुम जमो को तुम लोग पागल लोग तो नहीं जानेगा, लेकिन यहाँ का अमेरिका लोग जानता है, कनाडा जानता है, अफ्रीका जानता है, हाँ जानता है। तुम लोग मेरा अपना बस्ती का हमको नहीं जानता है। शर्म करो, तुम लोग को पैसा चाहिए, माल चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं चाहिए, पसीना नहीं चाहिए। अरे पत्थर का गिरानी बनो, कपड़े को तकलीफ देना शुरू कर, पैसा नहीं ऐसे नहीं आता है। यहाँ में क्वालिटी बेस्ड काम करो, जो भी काम करेगा डुबकी मरो, जिसमें भी करेगा जान दो। यानुम जमो का जैसा हम एक पेशेंट के लिए कितना लीटर हम पसीना निकलता है, तुम लोग को देखता है मेरा मेहनत। हम तो यार गाँव में है, यार गाँव में बाप का बेटी हूँ, यार गाँव में उसका हीरो का बेटी भी हीरोइन है। अरे मेरा कुल ऐसा पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण में हमको शादी करने का दिल हो रहा है, भगवान श्री भी हमको शादी करने का दिल हो रहा है, लेकिन तुम लोग पापी शैतान लोग मेरा कर्म को नहीं देखेगा, मोनालिसा को देखेगा, ऐश्वर्या राय को देखेगा, करीना कपूर को देखेगा। पागलू, तुम लोग को सिखाने लगा अभी कोई जन्म नहीं हुआ रोटी पर, भगवान हैरान हो गया, मुझे भेजा है, मैं भी हैरान हूँ। तुम लोग बेमोल मरो, विदेशी का एटीएम बन के मरो, पैसा दो, हाँ एटीएम हूँ। अभी अमेरिका देखो, पागल नरेंद्र मोदी को इतना दुश्मन हो रहा है, कभी भी तुम लोग उनको पाल रहे हैं, पैसा तुम लोग का पैसा मिलियन उड़ जा रहा है, हाँ समझा। और तुम से इतना सारा जितना आइडिया दे रहा है, आइडिया को कबूल करो। आज भी कोई हवा में आ रहा होगा, टाइम पास करने के लिए आ रहा होगा, फिर से आने वाला 1 होगा या 2 होगा। हाँ मैंने 2005 नवंबर से मैंने आत्मा का स्कीम का अंदर में 88 सेल हेल्थ ग्रुप फॉर्म किया था ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आज 1-2 ही सेल हेल्थ ग्रुप जिंदा है, बाकी लोग मर गया भाइयों, क्योंकि तुम लोग का डेडिकेशन नहीं है, तुम लोग का दिल लगी नहीं है, तुम लोग हार्ड वर्क करने का दिल नहीं है, टाइम को बर्बाद करते हो। अरे टाइम को कीमत दो, एक दिन तुमको टाइम की सलाम पड़ेगा। मुझे तुम पढ़ लिया, मैं 3 घंटा सोती हूँ, वो मेरा अपना है, बाकी देश के लिए मैंने देश के लिए हवाले कर दिया। यानी तो वो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन मालिक का जो पैसा हम भागते जाता है, इतना पैसा आता है मेरे पास, इतना तो है, हाँ मरता है। कौन सा एमएलए मिनिस्टर पैसा रखता है मेरे जैसा, कौन डॉक्टर रखता है
अभी सलाम नहीं करता है, अभी सलाम नहीं मेरा सामने है, मेरा सामने कहाँ से आता है? सलामती से आता है, बिहारी से आता है, यामुन से आता है, तेकन से आता है, सिकाटोले से आता है, मामिन से आता है, हाँ, रुचि से आता है, पहाड़ से वो क्या बोलता है, मिलान से आता है, दालकुन से आता है, मैं गरीब और आयन से आता है, मैं कितना को पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब कहा जाता है, जाते हो गरीब में भाग रहा हूँ मैं जितना ज्ञान मिला, मेरा पति बोला था मत सिखाओ दूसरा को, मेरा माँ को बोला मत सिखाओ दूसरा को, लेकिन मेरा बाप ने बोला सिखाओ सिखाओ, ये मालिक का है। मैंने जितना ज्ञान सिखाया उतना मेरा भी ज्ञान आते गया। तुम लोग सेल्फिश लोग होने वाला नहीं है, तुम लोग पापी लोग, डोंगी लोग, सेल्फिश लोग, तुम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू। अपना भाषण प्रवचन भी बोल सकते हैं, अपना जो फार्मर्स का ग्रीवेंसेस है या लाभ है वो से सबको मैं एक छोटी सी शब्द में बोलना चाहूँगा। तो हमारे सेरिकल्चर फार्मिंग के शुरुआत में मैंने सुना था कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम फार्मर ने मिलके हमारे प्रोफेसर जी जो बोले थे आप ओपन कीजिए, हम साथ हैं। इवन आपके साथ में अभी ये बैठे हुए हमारे एमएलए जी, इंजीनियरिंग जी, मेरे मार्गदर्शक, उनको हमने रिक्वेस्ट किए थे। मैंने लगा कि रोल में उनको रिक्वेस्ट न करें, क्यों नहीं हम अपना सोसाइटी के लिए काम करेंगे। आप असेंबली में वो आवाज सुनता है ना, मैं तका पर घर से ताली बोले यही सारा लगा पर तका पर बात है मेरे को ये साहब के पता मोलू लगा मेरे सेरिकल्चर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को लगी हो धंधा असेंबली में आवाज सुनता है। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे जितने भी सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपना दायित्व है उनको पूर्ण किया, पूर्ण करके आगे बढ़ा। तो आज देखिए नुनू ठाकुर जी, नुनू ठाकुर आपके सामने अचार प्रोड्यूस कर रहे हैं, पिकल्स आपके सामने। यहाँ पे ठाकुर तारू जी, मिलिंद केनिंग जी, जितने भी बोर्ड डायरेक्टर्स हैं ये सब प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने 2 लाख 3 लाख का रकम भी कमाए हैं अपने मेहनत के द्वारा। ये सब श्रेय जाते हैं हमारे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को, अरुणाचल के सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को। इन्हें मैं दोनों में यहाँ पर बतानी को तो कुछ बातें हैं जो हम इस मंच के द्वारा डायरेक्टर मैडम जी आपको भी गुजारिश करना चाहेगा। हमारे सेरिकल्चर फार्मर्स जो है अभी ब्लूम करने जा रहे हैं, हम बढ़ना चाहता है, हम बढ़ाना चाहता है, हम देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहता है। तो उसी कारण हम चाहते हैं कि आपका जो भी कोई कार्यक्रम हो या डिपार्टमेंट तंदुरुस्ती हो, हमें भी सर दीजिए, क्योंकि पूरे अरुणाचल में सिर्फ एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो हम है। तो मैं चाहता हूँ आपका जो भी यहाँ पे सेंट्रल पे जो भी स्कीम आए तो हमें मौका दे ताकि हम आगे बढ़े। और सुनने में आया है कुछ ये भी आ रहे हैं आत्मनिर्भर स्कीम बोलते, तो हमने देखा है एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर सब में आत्मनिर्भर का अम्ब्रेला का अंदर में उसको कवरेज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आत्मनिर्भर स्कीम हमारे सेरिकल्चर को भी दिया जाए। आत्मनिर्भर के भारत सरकार के आत्मनिर्भर जो है सुनने में आया है, उसमें सब्सिडी भी मिलते हैं और कुछ लोन भी मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं हम उस स्कीम को जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है उसका लाभ भी हम पाए। और बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कार्यक्रम स्मूथली रनिंग करे और आगे बोलना हो हमारे अनुसार। ने 5 साल काम किया था
वही मेरा बेस हो गया। तब of course at that time I was very young, and just after passing out MSc Agri, after coming out from Assam Agricultural University, I think Madam also did her BSc and MSc from Assam Agricultural University, Padmasri Wari Madam। And इसके बाद हम लोग दूसरा नौकरी देखने के लिए देख रहा था, कैसे आईएसआर में मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलेगा, इसके लिए कोशिश कर रहा था। Then after some years, around 1.5 years, I have decided that मैं और दूसरा नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो नौकरी है फार्मा का साथ नौकरी कर सकता है। हमारा जो जीवन शैली है, जो फार्मा का घर घर जाके हम लोग कर सकता है, हम लोग सेवा कर सकता हूँ, ऑफिस का भी काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैं दूसरा नौकरी और नहीं देखा। उसी समय हमारा एक honorable MLA था बासु पार्क सर। I had a good relation with him at that time. I do not know, of course, now whether he is there. Okay, thank you sir. So अभी तो ये जो प्रोग्राम प्रोग्राम है, strengthening tribal livelihood through sustainable मुगा एग्रीकल्चर। मुगा कल्चर तो अरुणाचल में नया नहीं है, पुराना है, क्योंकि वो जो जिया ने किया था ना 1984 में उसको एस्टैब्लिश किया था हमारा सेंटर चिकपुर में। लेकिन दूर की बात है कि वो स्टेशन उठ गया, उधर से दूसरा जगह आ गया, बहुत ये घूमते फिरते बलिदान भी आरडीसी बना, इसके बाद इधर में आरडीसी हुआ। लेकिन वो था हमारा एमएसडीबी का, मतलब मुगा सीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अंदर वो था। तब दैट यूनिट actually serve the all needs of. Sir, your presence and encouragement towards strengthening tribal values through agriculture are truly motivating to us. We also express sincere appreciation to Srimati Miriam Tayeb, IAS Commissioner of Textile, and Ms. Sonalika Jiwani, IAS DC Pacific, who could not able to attend this program due to official engagement. A special thanks to Srimati Balwani Sur, DOS, Arunachal Pradesh, for her collaboration, leadership, jointly organizing this workshop. We are deeply honored the presence of Padma Shri Jammu Madam, noted urban medicinal expert, whose inspiring words connected traditional knowledge with sustainable livelihoods. Even though he is in a busy schedule, she came here to bless our occasion. I would also acknowledge dear Honorable Shri Rihon, ADS Shri Opum Jammu, Assistant Director Shri Talam Pradhan, Zonal Officer, Shri Anil Ligu, Makan Patni, Development Officer Shri LVC, Opum Dal, and other DOS staffs. We are also thankful to Shri Nagesh, Assistant Secretary, Regional Office, Government, for his presence, valuable suggestions, to this program. Our sincere gratitude to Director Dr. Karthik Dev for his leadership, guidance, encouragement, driving the field-based research and extension work. So we will note that, sir, we will do it. So we are also an heartfelt appreciation to my colleagues, Dr. D. Shri Gulal Prabha, Kaisa, Roshan, Nishan, Om Prakash, and other technical staffs who are helped directly or indirectly for their effort to facilitate the workshop. And our special thanks to the RECCLA, Shri Sudhar Patil, Praveen, Singh for their support technically to make this successful program. And I also thanks to the media persons who are coming there in their busy schedule to cover this program. So I also thanks to them. Finally, lastly, the other progressive farmers, entrepreneurs, participants, especially women who are coming from different parts of the Pasighat, and their new group that is made as Pasighat Agriculture Group. So for all their active participation made this program very successful. So once again, thank you for all your presence and contribution. So let's continue be together for sustainable and prosperous future for Muga agriculture in Arunachal Pradesh. Thank you. जिस प्रकार से ये बहुत अच्छा एक
हमारे जो वहाँ से गुवाहाटी से फिर जोरहाट से जो हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं डायरेक्टर साहब, और हमारा अपना जो सेरिकल्चर डायरेक्टर मैडम भी आई है। तो यहाँ जितना हमारे यहाँ के सियांग ज़िले के जितने भी यहाँ, और उसके बाद लोअर दिबांग वैली और तेजू से, चांगलांग से भी लोग आए हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था कि किस प्रकार से हम लोग इरी और मोगा जो रेशम का धागा जो बनता है, इसको किस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पॉपुलराइज कर सकते हैं, किस प्रकार लोगों को जागरूक करते हैं। तो इस बहुत लंबा चौड़ा वो एक प्रोग्राम हुआ है। हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स, अभी फिर एक टेक्निकल सेशन भी होगा। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारा जो 37 अपना क्षेत्र से जो हमारा सपना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू का, कि आत्मनिर्भर का जिस प्रकार से और किस प्रकार भारत को एक विकसित भारत बनाए, एक ऐसा विकसित अरुणाचल बनाएंगे, ये एक उनको हम लोग शेयर देना चाहते हैं। किस प्रकार से इस डिपार्टमेंट को भी वो लोग बहुत ही सोचा समझ के ये कार्यक्रम को हम लोग अभी इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और हमारा तरफ से भी जितने भी यहाँ विधायक हैं, हम लोग भी, चाहे वो मेबो का हो चाहे पासीघाट को, व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं उनको, क्योंकि ये डबल इनकम वाला जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जो करता था कि डबल इनकम होगा, तो जैसे इसमें हमारा सिर्फ उनका थ्रेड से नहीं, उनका सिर्फ धागा से नहीं, बल्कि इवन ककून से भी किस प्रकार से यहाँ में लोगों का आमदनी होता है। 64 डेज में कैसा लोग 2 लाख 3 लाख कमा लेते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ एक डबल इनकम जो आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसी में हम लोग इसको जो विकसित अरुणाचल, विकसित भारत का जो मार्ग पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का कार्यक्रम में तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप स्पेशली प्रेस मीडिया लोग को भी, कि आपने इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को एक रास्ता दिखाया है। आप लोग इसको ज़रूर लोगों को हमारा आवाज़ पहुंचा दीजिए कि यहाँ 37 में हमारा अपना क्षेत्र में तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्य अरुणाचल में भी इसको फैलाना होगा। धन्यवाद। আপুনি ঠিকেই কৈছে, ইয়াত যথেষ্ট মাটি আছে। এজন মানুহৰ মুগা ফাৰ্ম মিনিমাম 15 একৰ আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ এৰিও খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে নতুন নতুন আজিকালি যি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত আমি যে খেতি কৰিলেহে কালিলৈ কিছু প্ৰব্লেম বা যিবোৰ সমস্যা আছে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিব পাৰি বা উৎপাদনশীলতা বঢ়াব পাৰি, সেইবিলাক ৰাইজে নাজানে। সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ ইয়াত এই ৱৰ্কশ্বপখন কৰোঁ আৰু মানুহবিলাকক আমি এৱাৰনেছ আনি দিওঁ, যাতে তেওঁলোকে নতুন নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা গ্ৰহণ কৰি, নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা এডপ্ট কৰি তেওঁলোকে মুগা আৰু এৰী ক্ষেত্ৰত প্ৰডাকশ্যন আৰু প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পাৰে। প্ৰডাক্টিভিটিৰ যি ফৰ্মুলা আমি লৈছোঁ সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে মুগা বা এৰী খেতি কৰক, আৰু সেইটোত চাইণ্টিফিকেলি কৰক, যাতে কম সময়তে আৰু কম জেগা লৈ আৰু কম মানে লেবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ এইখন যি ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ ট্ৰাইবেল লাইভলিহুড থ্ৰু ছাষ্টেইনেবল মুগা এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, অকল ইয়াতে নহয়, আমি আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন জেগাত আমি মুগা আৰু এৰী কেনেকৈ কৰিব পাৰি এটা ছাৰ্ভে চলাই আছোঁ। মুগা আমাৰ অসমত হেৰুৱা বাঁহ, ভদিয়া বাঁহ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশ যিহেতু পাহাৰীয়া অঞ্চল, ইয়াত বহুতো ঠাণ্ডা ঠাই থাকিব পাৰে, য'ত আমি অলৰেডি কিছুমান মুগা হোষ্ট প্লেন বা চুমনি দেখা পাইছোঁ, কিন্তু সেইবোৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নহয়। আৰু সেইবিলাক জেগাত যদি আমাৰ চিড প্ৰডাকশ্যন কৰে, মুগাৰ বিশেষকৈ, যিটো আমাৰ সদায় এটা সমস্যা, মানুহে সদায় সেইটোৱেই কমপ্লেইন কৰে, ছাৰ আমাৰ মাটি আছে, চুমনি আছে, কিন্তু সঁচ নাই। গতিকে আমি সেইবিলাকো কৰাই আছোঁ। আৰু এই সকলোবিলাক দিশ সামৰি আজি আমাৰ এই ৱৰ্কশ্বপখনত আমি ৰাইজক অৱগত কৰাইছোঁ। আমি ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়কো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইয়াতে অৰুণাচল চৰকাৰৰ ডাইৰেক্টৰ অফ চেৰিকালচাৰ সঞ্চালিকা মহোদয়ো আহিছে,
তেওঁৰ লগত ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ, এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ সকলো আহিছে। আমি তেওঁলোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি মুগা আৰু এৰীৰ প্ৰডাকশ্যনত যাতে অৰুণাচল প্ৰদেশো এখন অতি আগৰণুৱা ৰাজ্য হয় তাৰে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰি যাওঁ।